तौर पर जुड़े हुए हैं साबिर अली, जो कि टीएमसी के नेता हैं, मेरे साथ में हैं। ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में हैं। राज बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल साबिर अली जी मैं आपसे करना चाहूंगी, बार बार पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों होता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसा होने का वजह यही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन की दाल नहीं गल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बंगाल डेवलप की ओर बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर ही कोई भी माहौल दंगा लगाने की कोशिश को हम लोग रोक देते हैं, इसीलिए बार बार कोशिश किया जाता है। हमारा बंगाल स्टेटमेंट पीसफुल स्टेटमेंट है, इसको देखिए पब्लिक के वोट से वो लोग जीत नहीं सकते, इसीलिए इसको अशांत करके कभी राष्ट्रपति शासन की मांग, कभी माहौल लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश, इस तरीके की कोशिश कर रहा। हम लोगों को पूरा क्लियर पता था कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, मैं नाम लेके बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता शुभेंदु अधिकारी बंगाल का पीसफुल माहौल को खराब करने के लिए जिम्मेदार है और उसी ने ही सब कुछ भड़काया है और लोगों को भड़का कर दंगा लगाने की कोशिश की है। अच्छा। चारों तरफ जहां भी शांति को भंग करने की कोशिश की। अब एक बात मुझे बताइए, एक मुर्शिदाबाद में हम लोग को देखने अब एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है। बीजेपी बात बात पर कोर्ट चली जाती है, आप क्यों नहीं जाते? कोर्ट तो सबूत मांगता है ना। अगर आप इतना बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, सबूतों के साथ पहुंचिए, कार्रवाई कराइए। और सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सिस्टम आपका। मैं आपको बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल कर चुके हैं। मुर्शिदाबाद इस नाउ टोटली अंडर कंट्रोल है। वहां पर जो लोग कैसा कंट्रोल साबिर अली जी, कैसा कंट्रोल? घर, मकान, दुकान फूंक दिए जा रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोग राहत शिविरों में जा रहे हैं, लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, पलायन हो रहा है। आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई जा तो रहे हैं पश्चिम बंगाल में ना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह। ये तो बड़ी लापरवाही वाले बयान हो गए। छोड़ के गए हैं, अब वो लोग घर आपस भी आ रहे हैं, और जिनके घर ही फूंक दिए गए, और जिनके घर ही फूंक दिए गए, शांतिपूर्वक है। अच्छा, और जिनके घर फूंक दिए गए, तोड़ दिए गए, वो कैसे आएंगे घर वापस? जो घटना घटा है, घटना घटा है, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस लोग का इसमें जान माल का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई सब कुछ किया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार पूरी तरह सब लोगों के साथ खड़ा है, बंगाल की आवाम के साथ खड़ा है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि बंगाल सेफ नहीं है, ये नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, नहीं से यहाँ सबकी जिम्मेदारी है। सब कुछ जिम्मेदार बंगाल की आवाम, बंगाल की आवाम की जिम्मेदारी बंगाल की सरकार की है और यहाँ सब कोई सुरक्षित है। ऐसी कोई बात नहीं। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा ना कि बंगाल सरकार पूरी तरह से इसके लिए कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है और बंगाल सरकार की नजर है। अब मैं पूछना चाहूंगी, ठीक है, कंट्रोल होने से पहले जो चीजें हुई हैं उन्हें नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। छोटे से लेकर बड़े चुनाव हो तो वहां दंगे हो जाते हैं, जान जाना वहां बड़ी आम सी बात हो जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। बार बार ये घटनाएं, मैं कह रही हूं पश्चिम बंगाल से ही क्यों, जो मैंने पहले भी पूछा। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है साबिर अली जी, तो पहचानिए ना उन गुंडों को। मैं आपको पहचान दूं, यहाँ पर महिला भी सुरक्षित है, यहाँ पर पुरुष भी सुरक्षित है, यहाँ पर युवा भी सुरक्षित है, हर कोई सुरक्षित है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके पाले हुए कुछ अपोजिशन पार्टी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आवाम उनके साथ नहीं है। क्योंकि 2026 में यहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में देख रहे हैं उनके पास पोलिंग एजेंट अब तक नहीं जुगाड़ पाया, तो किस तरीके से माहौल को खराब किया जाए। यानी आपने घुमा फिरा कर सारी ही चीजें जो हैं वो बीजेपी की तरफ डाल दी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी चीजें बीजेपी की तरफ डाल दी। अब आपने जितने आरोप लगा दिए उस पर जवाब भी ले लेती हूँ। एसएन सिंह जी, यहाँ टीएमसी बार बार ये कह रही है कि जो दंगे होते हैं, जो अराजकता होती है, हिंसा होती है, उसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी कह रही है टीएमसी के गुंडे हैं। रचना जी, एक चीज तो आप देखेंगी कि बड़े बेसमयी से एक प्रवक्ता यहाँ पर चैनल पर बैठ के दो चीजें कहते हैं। पहली चीजें कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, सरकार इनकी है। दूसरी वो चीजें कहते हैं कि जितना जान माल का नुकसान हुआ तो है, उसको हम पूरा कर देंगे, इस आदमी के जान को पूरा वापस कर देंगे, इनसे पूछा जाए। तीसरी बात मैं कहूंगा, आज जो कुछ भी रचना जी हुआ है ना, इसका एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीएमसी की, आपके बीच में बोला नहीं, धैर्य से सुनो, इसकी एकमात्र जिम्मेदार ममता बनर्जी और उनकी सरकार है, जिन्होंने एक वक्त संशोधित कानून पर एक बयान देती है, इस बिल को हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मतलब उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अपराधियों को ये साथ देने का कार्य करती है कि तुम लोग हथियार उठाओ, डंडा उठाओ, अराजकता
उत्पन्न करो, हिंदुओं की हत्या करो, हिंदुओं का घर जलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत का संविधान भारत में ही लागू नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू है, ये ममता बनर्जी कहती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये वक्त जो कानून है ये तो संपूर्ण भारत पे लागू हुआ था, संपूर्ण भारत में क्यों नहीं हिंसा होगी? मुस्लिम तो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में है, बहुत सारे प्रदेशों में, सभी जगहों पे है। वहां पे मुसलमानों को दिक्कत क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के हालात क्या है आप बताइए। साबिर अली जी पहले बोलने तो दीजिए ना उनको, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मुस्लिम के नाम पे बीच में मत बोलिए, सब नहीं बोलेगा। रचना जी देखिए, बीच में मत बोलिए ना। अगर आप यूपी का एग्जांपल देख रहे हैं तो यूपी में पहले जो केसेस होते थे, पहले जिस तरीके से घटनाएं होती थी और अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इसका कंपैरिजन आप कीजिएगा। वक्फ को लेकर यूपी में भी चीजें भड़क सकती थी। साबिर जी तो शांति से पहले सुनिए फिर जवाब रचना जी दीजिएगा। 5-7 मिनट जो है, 5-7 मिनट साबिर अली जो टीएमसी का गुंडा है बैठ के इस चैनल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एहसन सिंह जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ना ना मेरे चैनल पर जो मेहमान बन के बैठे हैं उन्हें गुंडा मत कहिए। एहसन सिंह जी नहीं, भाषा की मर्यादा रखते हुए आपको जो कहना है कहिए, भाषा की मर्यादा नहीं। आप उन्हें गुंडा कहेंगे वो आपको गुंडा कह देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एहसन सिंह जी धैर्य भी रखिए, भाषा की मर्यादा भी रखिए, भाषा की मर्यादा रखते हुए बात रखिए प्लीज प्लीज। एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं ना, भिंडी बाजार नहीं है ये, एक साथ नहीं। आप दोनों एक साथ मत बोलिए, टाइम वेस्ट होगा, एक साथ मत बोलिए। मैं आप दोनों की ऑडियो नीचे करा दूंगी, वरना मुझे मजबूरन आप दोनों का ऑडियो नीचे कराना पड़ेगा। एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए प्लीज, एक साथ मत बोलिए और डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात करिए प्लीज। डिग्निफाइड तरीके से मर्यादित शब्दों के साथ अपनी बात रखिएगा प्लीज। कोई गुंडा नहीं है, माफी मांगने बोलिए। ये मेहमान है हमारे चैनल के, कोई गुंडा नहीं है, ठीक है, कोई गुंडा नहीं है। अपनी बात बोलिए। एहसन सिंह जी नहीं, वो वापस से पलटकर आपको गुंडा कह देंगे, मेरे चैनल का नाम खराब होगा। नहीं 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 ना ना। साबिर अली जी शांत रहिए आप, साबिर अली जी आपका टर्न नहीं है। साबिर जी आप शांत रहिए। एहसन सिंह जी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए डिग्निफाइड शब्दों के साथ अपनी बात रखिए। किसी को गुंडा बोलना सही नहीं है चैनल में बैठ के। रचना मैडम आप इसको कैसे, हमसे तृणमूल का लड़ाई है लेकिन हम इसको कैसे समझ लेंगे? कोई असम्मानित आपका गेस्ट, मैं कह चुकी, अबू शर्मा जी मैं कह चुकी, अबू जी मैं कह चुकी। एहसन सिंह जी मर्यादित शब्दों के साथ अपनी बात रखिए प्लीज। हजार बार अब सुनिए रचना जी, मेरे सिस्टम में मुझे बोलने का दीजिए और इन्हें करना है तो आप करिए, दूसरे लोग नहीं करेंगे। एक बार मैं पूछता हूँ, ये जो कानून लागू होता है संपूर्ण भारत में लागू होता है कि केवल पश्चिम बंगाल में लागू होता है? पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसी घटनाएं घटती है कि एक व्यक्ति जो प्रवक्ता के तौर पे यहाँ बैठ के कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसको वापस कर देंगे, इनसे कहिए कि जिन लोगों का जान गया है उसको वापस कर दे। एक बार दूसरी बात मैं कहूंगा रचना जी, ये पहली बार नहीं है, चाहे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई और पूजा हो, गणेश उत्सव हो, कोई यात्रा निकली हो, शोभा यात्रा हो, हर समय हिंदुओं की ही हत्या क्यों होती है? हिंदुओं के घर क्यों जलाए जाते हैं? हिंदुओं का ही प्लान क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू ना हो। रचना जी क्या आपके जिम्मेदार चैनल पर ये देश देख नहीं रहा है? इतना भी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं रह गई, इतना भी कहने की हिम्मत नहीं रह गई है। संपूर्ण भारत की उन राजनीतिक पार्टियों से, उस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जो देश में घूम कर दलित, ओबीसी और पिछड़ों की राजनीति करने की बात कहती है। आज वहां जब हिंदुओं की हत्या हो रही है तो रचना जी आपके माध्यम से जरूर पूछा जाए कि वो अखिलेश यादव जी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो राहुल गांधी जी? कहाँ चले गए वो तेजस्वी यादव जी? कहाँ चले गए अरविंद केजरीवाल जी? आज वहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही, किसी हिंदू से ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम अगड़े हो, एहसन सिंह जी जो तमाम विपक्षी पार्टी आपसे पूछती भी हैं, सुनिए ना, झंडा बरदार बनकर जो आप बातें पश्चिम बंगाल को लेकर बोल रहे हैं, अभी पूछा तो था साबिर अली जी ने कि मणिपुर नहीं दिखाई दिया क्या? अभी सबका नाम आपने लपेट लिया, साथ में अलग अलग पार्टी का भी नाम लपेट लिया आपने, बड़े लीडर्स का नाम लपेट लिया, लेकिन जब मणिपुर को लेकर सवाल पूछा जाता है ना तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। रचना जी झंडा बरदार होंगी आप, झंडा बरदारी उसको कहते हैं। जितने बार मणिपुर पे सवाल हुआ है आप देखिए, संसद से लेकर सड़क तक हमारे देश के गृह मंत्री जी संसद में बयान देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं, और मणिपुर में किसी ने ये नहीं कहा कि फला जाति पे, फला धर्म पे हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में सैकड़ों बार, हजारों बार इस तरह की बातें हुई है। सहूलियत के हिसाब से आपका बयान आएगा, सहूलियत के हिसाब से आपकी बातें आएंगी। पश्चिम बंगाल